And to all. In this video we talk about the combination of resistors. Resistors वो devices हैं जो हमारी obstructions को, हमारी resistance को handle करते हैं. So there is a combination means कि when we combine the two or more resistors at one time. So it is all of three parts, divided into three parts. One is a series, parallel and third is a both series and parallel. So in इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस क्या है, एंड सेकेंड थिंग हाउ डू वी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल ऑन द बिहाफ ऑफ द सीरीज़ एंड पैरेलल बोथ. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज़. सो इन सीरीज़ में क्या है, combination of resistors in series. So when we talk about the circuit, तो क्या है ये सर्किट. सपोज करो कि मैंने ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, तो मैंने क्या किया, थ्री रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया बाय यूजिंग दिस वन इज़ नॉन एज द टैपिंग की. अगर आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में मैंने आपको बताया था. सो नेक्स्ट वन, this one is known as a cell, and when we combine the two or more cells it makes a battery. यहाँ पे बुक में आपको सेल को ही बैटरी गिवन किया है, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. ये आपका सेल है, और जब मैं एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करूँगी देन इट मेक इट एज अ बैटरी. ओके, सो इसमें क्या होगा, करंट विल बी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वे. This one is resistance 1, resistance 2 and resistor 3. मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ. ये फर्स्ट का A to B, सेकंड का B to C एंड थर्ड का C to D. सो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन करंट विल बी फ्लो थ्रू इट, बट हर एक की वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट. इट मीन्स यू कैन से दैट, आप ये कह सकते हो कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सपोज मैंने ए से लेकर बी तक, जो मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस 1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं V1, इसका हम ले लेते हैं V2 एंड दिस वन इज़ अ V3, बिकॉज हर एक रेजिस्टर का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो इसकी बात करूँ, सो दैट्स अ VA माइनस VB, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो किसके इक्वल होगा, IR1, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, IV इज इक्वल टू IR. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द VB टू VC, तो वो क्या होगा, IR2. सिमिलरली VC से लेकर VD तक का क्या होगा, IR3. तो अगर मैं ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस को कंबाइन करूँ, ठीक है, वी टेक इन दोनों का सभी का सम क्या होगा, कैपिटल V. इसका मतलब, इस सारी का मतलब क्या हो गया कि VA से लेकर अगर मैं D का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, मतलब VA से लेकर VD तक, तो वो क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो करंट तो सभी को कॉमन ही जा रहा था ना, वी टेक इट एज ए करंट कॉमन. सो दैट्स R1 प्लस R2 प्लस R3. नंबर ऑफ़ सीरीज़, इसका मतलब क्या हो गया कि हम ले लेते हैं इसको कि रेसिस्टर जो है वो इन सब का सम RS के इक्वल, रेसिस्टर इन सीरीज. सो V इज़ इक्वल टू I इंटू RS. तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाहूँ तो V अपॉन I हो गया इज़ इक्वल टू RS. तो V अपॉन I जो है वो, ये सारी चीज़ किसके इक्वल आएगी, अगर V इज़ इक्वल टू IR है तो R किसके इक्वल होगा, V अपॉन I. तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहूँ, इसको शॉर्टकट के में लिखूँ, तो ये I इधर आके डिवाइड में हो गया, दैट्स R इन सीरीज़ विच इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी रेजिस्टेंस को प्लस कर देते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेजिस्टर इन पैरेलल. नेक्स्ट है बेटा आपका रेजिस्टर इन पैरेलल. सो हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में ये तो क्लियर हो गया कि हर एक रेजिस्टर डिफरेंट होगी. इसका मतलब कि करंट अगर मैं उस रेजिस्टर को बनाना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, इनको मैंने क्या कर दिया, करंट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड दिस वन इज़ द टैपिंग की.
उसके बाद क्या हुआ, करंट विल बी फ्लो फ्रॉम दिस वे। अब यहाँ से करंट तो कॉमन जा रहा है, बट आगे जाके क्या होगा, इसको करंट अलग से मिलेगा, इसको अलग से मिलेगा, इसको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वापस कॉमन ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस मतलब कहने का कि सबकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही आ रहा है। मीन्स टू से दैट कि अब इसमें आई किसकी इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर मैं I1 की बात करूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हम ले लेते हैं R1 R2 R3। तो I करंट V इज़ इक्वल टू आई आ रहा है, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, मतलब I इज़ इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है इन सबका, V अपॉन R3। तो यहाँ से अगर मैं V को कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इज़ इट क्लियर? इतना समझ में आया सबको? मीन्स टू से दैट कि अगर मेरे पास ये आ रहा है करंट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I3, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन मेरे पास अब करंट किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर के, ठीक है। इसका मतलब V अपॉन आर इज़ इक्वल टू, रेसिस्टर इन पैरेलल की बात कर रहे हैं, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जब V इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन V इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 एंड R3। तो कटिंग के बाद रेसिस्टर इन पैरेलल मेरे पास क्या आया कि 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और जितने भी रेसिस्टेंस लिखे होंगे अप टू सो ऑन Rn। तो अगर हमने दो रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, सपोज टू बी कि 2 रेसिस्टेंस है हमारे पास, तो दैट्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यू टेक इट एज ए LCM। तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और ऊपर R2 प्लस R1। तो ये अपॉन में है, लेकिन रेसिस्टर इन पैरेलल निकालना, RP निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल की, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल के वे से ही सिंपल समझा देती हूँ। कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज़, तो उसके लिए सिंपल एक सर्किट लेते हैं हम लोग। सपोज टू बी ये सर्किट ले लिया हमने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम्स, ठीक है। कोई भी वैल्यू होगी वो आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में है, बट इसके विद रिस्पेक्ट टू सीरीज़ में है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल फाइंड आउट कर लेते हैं। पैरेलल फाइंड आउट करने का मतलब 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन RP मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो आपने इसको LCM लिया तो ये आ गया आपका 2 1 प्लस 1, तो RP कितना आ गया 2 अपॉन 2, ठीक है, आ गया 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RP की वैल्यू भी आपके पास आई 1 ओम, ठीक है बेटा। जब आपके पास RP ये आ गया और ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ का हमने क्या पढ़ा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मीन्स कि इनको कम सॉर्ट आउट करके सीरीज़ में कितना आ गया 1, तो मतलब 1 ओम प्लस 2 ohm which is equal to 3 ohms. In this way you find the circuit in the series and parallel combined. So it's your explanation of regarding the resistance. If you have any doubt regarding that, you can tell me.